मैंने उस महिला की उतारी हुई स्टॉकिंग्स को टेलीपोर्टर में रखा। स्विच ऑन करते ही स्टॉकिंग्स तुरंत सफेद रोशनी में घिर गईं और नजर से गायब हो गईं। इसके तुरंत बाद मैंने अपने पीछे रखी दूसरी मशीन चालू कर दी। अगले ही पल स्टॉकिंग्स पूरी तरह सही सलामत वापस टेलीपोर्ट होकर आ गईं। ये सब देखने के बाद वह पूरी तरह हैरान रह गई। उसने मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने के लिए पूछा, लेकिन मैंने तुरंत मना कर दिया क्योंकि यह मशीन फिलहाल जीवित प्राणियों को टेलीपोर्ट नहीं कर सकती। उसे वजह समझाने के लिए मैंने एक बबून को टेलीपोर्टेशन चेंबर में रख दिया। सफेद रोशनी की एक चमक के साथ बबून तुरंत गायब हो गया, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद टेलीपोर्टेशन चेंबर से सिर्फ मांस का टुकड़ा बाहर निकला। साफ था कि बबून मर चुका था। हालांकि यह प्रयोग असफल रहा, लेकिन मेरी प्रतिभा ने लीसा को गहराई से प्रभावित कर दिया। अजीब माहौल को हल्का करने के लिए हमने प्रयोग से अलग विषयों पर बात करना शुरू कर दिया। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने फ्रिज से एक स्टेक निकाला और उसे 2 बराबर हिस्सों में काट दिया। फिर मैंने उसका एक हिस्सा टेलीपोर्टर में कन्वर्जन के लिए रख दिया। इसके बाद मैंने दोनों स्टेक पकाए, लेकिन नतीजे ने मुझे चौंका दिया। कन्वर्ट किया हुआ स्टेक इतना खराब स्वाद वाला था कि लीसा उसे निगल भी नहीं पाई। मुझे तुरंत समझ आ गया कि टेलीपोर्टर सिर्फ चीजों को तोड़कर दोबारा जोड़ता है, वह असली स्वाद की पूरी तरह नकल नहीं कर सकता। इसका मतलब था कि कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम के निर्देश अभी भी पूरी तरह सही नहीं थे। यह सोचकर मैंने तुरंत प्रोग्राम में बदलाव करना शुरू कर दिया और कई प्रयोगों के बाद आखिरकार मैं टेलीपोर्टेशन चेंबर से बबून की बिल्कुल सही प्रतिकृति बनाने में सफल हो गया। इस सफलता से मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया। जश्न में कुछ ड्रिंक पीने के बाद मैंने खुद को ही अगला परीक्षण विषय बनाने का फैसला किया। मैंने अपने कपड़े उतारे और टेलीपोर्टेशन चेंबर के अंदर चला गया। जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने वाला था, तभी एक मक्खी उड़कर अंदर आ गई। कुछ सेकंड बाद टेलीपोर्टेशन पूरा हो गया। मैं टेलीपोर्टेशन चेंबर से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर ताकत से भरा हुआ है। इसका मतलब था कि मेरी मशीन शायद अब पूरी तरह सफल हो चुकी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरा शरीर चुपचाप बदलना शुरू हो चुका था। देर रात मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरी सुनने की क्षमता असाधारण रूप से तेज हो गई है। मैंने हाथ बढ़ाया और हैरानी की बात यह थी कि कमरे में उड़ रही एक मक्खी को बड़ी आसानी से पकड़ लिया। उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर पहले कभी न महसूस की गई ताकत से भर चुका है।